हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 31 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आज संडे है और संडे को इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होती है, लेकिन सैटरडे की, शनिवार की दोनों वीडियोस पेंडिंग है, पीआईबी की भी और करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की मैं अपलोड कर रहा हूँ, हालांकि पीआईबी की 3 से 4 घंटे में अपलोड हो जाएगी। तो आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि लास्ट में हमेशा की तरह आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ये पीआईबी में ऑलरेडी कवर किया जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इनको कवर नहीं किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ये 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया था। कब? 30 जुलाई को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 30 जुलाई को यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑब्जर्व किया जाता है। 2013 से इसको मनाया जा रहा है। इस बार थीम क्या है इसका? वॉइसेस लीड द वे। क्या है थीम? वॉइसेस लीड द वे। तो 30 जुलाई को ट्रैफिकिंग इन पर्सन डे मनाया जाता है। कौन मनाता है? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इसको मनाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में। वियना में इसका हेडक्वार्टर है और हेड कौन है? घाडा वैले। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है वॉइसेस लीड द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इंडियन टाइगर रिजर्व्स ने हाल ही में ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक्रीडिटेशन प्राप्त किया है? तो हाल ही में 14 टाइगर रिजर्व्स ने ग्लोबल CATS एक्रीडिटेशन प्राप्त किया है। ये देख लीजिए, हाल ही में इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व्स ने ग्लोबल CATS एक्रीडिटेशन प्राप्त किया है। CATS मतलब कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। देखिए, CATS एक्रीडिटेशन टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। तो इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व्स को मिला है। ये 14 का नाम है, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेंगे कौन से स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, जैसे पराम्बिकुलम कहाँ है? केरला में। बांदीपुर कर्नाटका में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। CATS जो एक्रीडिटेशन दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि आप टाइगर मैनेजमेंट यानी टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट ढंग से करें। तो इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व को मिला है कैट्स CATS कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक्रीडिटेशन। देखिए, वर्ल्ड में 7 टाइगर रेंजेस कंट्री हैं, जिसमें से 125 जो साइट्स हैं उनको ये CATS एक्रीडिटेशन मिल चुका है। 125 में से 94 तो इंडिया से ही है। इंडिया में अभी 51 टाइगर रिजर्व हैं 18 स्टेट्स में, लेकिन 52nd जो है अप्रूव हो चुका है, और ये राजस्थान का रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा जो टाइगर रिजर्व बन जाएगा। रामगढ़ नहीं है, कुछ और है, मुझे याद आया, विषधरी सेंचुरी है, सॉरी। हाँ, रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बाद विषधरी सेंचुरी है, वो इसका बन रहा है 52nd टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI फॉर ऑल इनिशिएटिव CBSE ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो AI फॉर ऑल इनिशिएटिव CBSE ने इंटेल के साथ मिलकर लॉन्च किया है। किसके साथ? इंटेल के साथ। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के तौर पर सबको प्रोवाइड करनी है, इसीलिए AI फॉर ऑल इनिशिएटिव CBSE ने इंटेल के साथ मिलकर लॉन्च किया। याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है या फिर सिलेबस है, वो पूरा का पूरा 11 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा। तो CBSE और इंटेल इन्होंने AI फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। CBSE की बात करें, नवंबर 1962 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2021 का टाइटल किसको मिला है? तो मिस इंडिया USA 2021 का टाइटल मिला है आपका वैदेही डोंगरे को। कौन? वैदेही डोंगरे। ये देख लीजिए, ये हैं वैदेही डोंगरे, इनको मिस इंडिया USA 2021 का टाइटल मिला है। देखिए, ये उनको मिलता है, पहली बात तो कंपटीशन होता है, इसमें इंडियन कम्युनिटी के जो लोग US में रह रहे हैं वही जीत सकते हैं। तो वैदेही डोंगरे मिशिगन में रहती हैं, उनको मिस इंडिया USA 2021 का टाइटल मिला है। सेकंड नंबर पे आई हैं आरशी ललानी। देखिए, 61 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, 3 डिफरेंट आपके कॉम्पिटिशन हुए, मिस इंडिया USA, मिसेस इंडिया USA और मिस टीन इंडिया USA। मिस इंडिया USA को किसने जीता है? वैदेही डोंगरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला शाहिद हाल ही में UNGA के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। अब्दुल्ला शाहिद किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये देख लीजिए, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। हाल ही में UNGA के 76 सेशन के लिए जो 76वां सभा होगी उसके लिए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो 2022 से मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा ये 76वां सेशन, उसके लिए अब्दुल्ला शाहिद जो है UNGA के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अभी कौन है? वॉल्कन वोस्किर हैं टर्की के। तो UNGA के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे? अब्दुल्ला शाहिद।
जो कि मालदीव के हैं। यूएनजी की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 1945 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और मालदीव ने 1965 में यूएनजीए को ज्वाइन किया था, याद रखिए, यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एजुकेशन समिट, इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो लंदन में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ग्लोबल एजुकेशन समिट को। 2 कंट्रीज साथ में मिलकर इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, केन्या और यूके। हालांकि ये लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ग्लोबल एजुकेशन समिट, इसका पर्पस क्या है? एजुकेशन सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप के द्वारा $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाना। तो ये है इसका टारगेट। ग्लोबल एजुकेशन समिट, इसका कहना है कि जो अभी भी बच्चे हैं उसके 80% स्कूल से बाहर यानी स्कूल नहीं जाने पाते हैं। ग्लोबल एजुकेशन समिट को ऑर्गेनाइज करता है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन। इसका एक कैंपेन है, रेज योर हैंड कैंपेन, याद रखिएगा, रेज योर हैंड कैंपेन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन का कैंपेन है। पर्पस है $4 बिलियन को मार्केट से उठाना और 2021 से 25 के बीच में एजुकेशन फाइनेंसिंग की फील्ड में खर्च करना। तो रखेगा ग्लोबल एजुकेशन समिट, लंदन में ऑर्गेनाइज की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडेक्स स्कीम, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम, इसके लिए कितना बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है? तो आईडेक्स स्कीम के लिए 499 करोड़ का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। आईडेक्स मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको 5 वर्षों के लिए यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए बजटरी सपोर्ट दिया गया है 498.80 यानी लगभग 499 करोड़ का बजटरी सपोर्ट दिया गया है। ये जो आईडेक्स स्कीम है इसमें एमएसएमईज को साथ ही साथ जितनी अदर पार्टनर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। वो सारी इंडियन कंपनीज जो कंपनी एक्ट में या फिर एमएसएमई एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड हैं वो आईडेक्स स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 500 करोड़ के अप्रॉक्स जो है बजट अनाउंस किया गया है 5 वर्षों के लिए। आईडेक्स एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डिफेंस इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मिर्चा हाल ही में लंदन को एक्सपोर्ट किया गया है किस इंडियन स्टेट से? तो राजा मिर्चा ये नागालैंड का मिर्चा है, याद रख लीजिए आप, ये है राजा मिर्चा। पहली बार नागालैंड से ये एक्सपोर्ट किया गया है और खास बात क्या, लंदन के लिए एक्सपोर्ट किया है राजा मिर्चा। इसका दूसरा नाम क्या है? नागा किंग चिली, याद रखिएगा आप। 2008 में राजा मिर्चा को जीआई टैग मिल चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई रजिस्ट्री देती है जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। जीआई टैग 10 वर्षों का मिलता है, याद रखिएगा। तो राजा मिर्चा को 2008 में मिल गया था। वर्ल्ड में जितने भी मिर्चे पाए जाते हैं तो टॉप 5 हॉटेस्ट चिली यानी सबसे तीखे मिर्चों में है आपका राजा मिर्चा। नागालैंड का मिर्चा है, लंदन के लिए एक्सपोर्ट किया गया। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यूरियो। गवर्नर है RN रवि। और नागालैंड में 6 महीने के लिए आपका फिर से बढ़ा दिया गया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कोटा स्कीम, ये किस वर्ष इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑल इंडिया कोटा स्कीम 1986 में इंट्रोड्यूस की गई थी। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको डोमिसाइल कोटा से बचाया जा सके। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लगता है, ईडब्ल्यूएस मतलब 103वां संविधान संशोधन, इसके तहत 10% आरक्षण दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। आर्टिकल 15 और 14 में संशोधन किया गया था। देखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत। ऑल इंडिया कोटा स्कीम 1986 में लागू की गई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। इसमें क्या होता है, 50% जो सीट्स होती हैं वो डोमिसाइल के लिए नहीं होती हैं, यानी कि 50% पे तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डोमिसाइल यानी राज्य के जो नागरिक होते हैं उनको ही एडमिशन देती है, मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो। लेकिन 50% को छोड़ देती है ताकि ऑल इंडिया कोटा के दौरान उनको फिल किया सके। अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी रिजर्वेशन ये भी ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, तो इससे थोड़ा सा फायदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये केरल में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? केरल में। केरला पुलिस द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वुमेन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, याद रखिएगा। तो पब्लिक प्लेसेस पर वुमेन सुरक्षा के लिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें वुमेन पुलिस ऑफिसर जो होंगे उनको पिंक रोमियो कहा जाएगा। तो केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। केरला देख लीजिए, यह है मैप में केरल। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। 1 स्कूल 1 IAS स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी ना, आरिफ मोहम्मद खान ने। और याद रखिएगा केरल का मथिकेतन 16 नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक इस रिपोर्ट जारी किया है WHO ने। किसने? WHO ने जारी किया है।
इसमें देखिए इन्होंने बताया कि 2008 से जो कंट्रीज द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है टोबैको कंट्रोल को लेकर, उसकी में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ ने जारी की है। इसमें पहली बार ई सिगरेट को भी शामिल किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एम्पावर पॉलिसी के तहत, एम्पावर देखिए डब्ल्यूएचओ की एक पॉलिसी है, इसका फुल फॉर्म है मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज। ये है आपका एम्पावर पॉलिसीज। इसमें टोबैको यूज की मॉनिटरिंग की जाती है। इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड का 69% जो पॉपुलेशन है यानी 5.3 बिलियन लोग कहीं ना कहीं तंबाकू की वजह से जो है अफेक्टेड थे और इनको कवर किया गया था एम्पावर पॉलिसी में। तो ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक। डब्ल्यूएचओ की बात करें 1948 में स्थापना हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडहैनम इसके डायरेक्टर जनरल हैं जो कि एथियोपिया से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एथियोपिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए बताता हूं मैं आपको। इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम को कब बैन करने की घोषणा की थी? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम किसने इनॉग्रेट की है? तो ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम, इसको अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है। अमित शाह जी इस समय मेघालय में है और मेघालय में कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं इन्होंने। देख लीजिए, ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम अमित शाह जी ने मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया है। मेघालय गवर्नमेंट जो है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम पर 24.08 करोड़ खर्च करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री है, उसकी हेल्प से ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम को रन किया जाएगा। किसने इनॉग्रेट किया है? अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है, याद रखिएगा। और ये जो स्कीम है इसमें टी प्लांटेशन भी किया जाएगा सोहरा एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के तहत। सोहरा एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट असम राइफल्स का है। मेघालय की बात करते हैं, कॉनरेड संगमा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और मेघालय की गारो खासी जयंतियां, खासी जो आपकी लैंग्वेज है उसको 8वीं शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। अभी 8वीं शेड्यूल में आपकी 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस इंडियन एयरपोर्ट द्वारा आईबीएम के साथ 10 वर्षीय पार्टनरशिप की गई है एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म सेटअप करने के लिए? तो हाल ही में आईबीएम और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपस में पार्टनरशिप हुई है 10 वर्षों के लिए, ताकि एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म जो है सेटअप किया सके। तो एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म ये कौन सेटअप कर रहा है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसके साथ मिलकर? आईबीएम के साथ मिलकर। इसके लिए 10 वर्ष की पार्टनरशिप की गई है। तो बस इतना याद रखिए, एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सेटअप किए जाएंगे आईबीएम की हेल्प से। आईबीएम की बात करते हैं, 1911 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। नए सीईओ अपॉइंट हुए थे कुछ समय पहले ही, अरविंद कृष्णा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या होता है? एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म देखिए पैसेंजर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आईबीएम इसको मैनेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अनाउंस किया है कि वो एक नई कंपनी सेटअप करेगा? इंट्रिंसिक नाम की एक नई कंपनी सेटअप की जाएगी अल्फाबेट द्वारा। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। उसने कहा है कि एक नई कंपनी सेटअप की जाएगी इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का काम क्या होगा? जो इंडस्ट्रियल रोबोट सॉफ्टवेयर है उन पर फोकस करेगी। तो इंट्रिंसिक इंडस्ट्रियल रोबोट सॉफ्टवेयर बनाएगी, याद रखिएगा। इसको अल्फाबेट द्वारा बनाया रहा है। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। गूगल की बात करते हैं, 1998 में स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, जो कि अल्फाबेट इंक के भी सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन स्टोक्स, हाल ही में उन्होंने कहा है कि सभी फॉर्मेट्स क्रिकेट के अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेन स्टोक्स बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, नहीं है मतलब, इंग्लैंड के। ये देख लीजिए आप, इनको पहचानते होंगे आप। न्यूजीलैंड इनकी वजह से वर्ल्ड कप हार गया था इस बार का। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूजीलैंड इनकी वजह से हार गया था। और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर थे। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इंग्लैंड की बात करते हैं, कैपिटल है लंदन, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और ग्लोबल एजुकेशन हमें अभी पढ़ाया मैंने आपको, लंदन, इंग्लैंड में ही ऑर्गेनाइज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक हेनड्रिक, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे, मतलब किससे रिलेटेड थे? तो माइक हेनड्रिक, ये देख लीजिए आप, जाने माने बॉलर थे, यानी क्रिकेट से ही रिलेटेड थे। ये है माइक हेनड्रिक, हाल ही में निधन हो गया। इंग्लैंड के जाने माने बॉलर थे, तो नाम याद रखिएगा, माइक हेनड्रिक, निधन हो गया, इंग्लैंड के बॉलर थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। 3-4 घंटे में आपकी पीआईबी भी आ जाएगी। तब तक टेक केयर, गुड बाय।